हाय गाइस, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेज कैरोसेल कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी इमेज कैरोसेल बना के रखा है, वो सैंपल में ओपन करता हूँ। इसको हम लोग स्टडी करते हैं, पहले फिर इसका प्लानिंग करेंगे, फिर इसको इसका क्लोन बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, तो मैं पेन टूल ओपन करता हूँ अपना। ये हमारा एक डॉट कंटेनर रहेगा, ये हमारा एक डॉट कंटेनर रहेगा, और एक हमारे पास स्लाइडर होगा जिसके अंदर अपना पूरा इमेज करोजल होगा। और वह इमेज करोजल कंटेनर के अंदर दो बटन्स रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ओके, और वो एक कंटेनर के अंदर प्रॉपर इमेज रहेगा। और हम लोग को अब ये इमेज कैसे मूव करने का है, हम लोग को एट अ टाइम एक ही इमेज शो करने का है। तो हम लोग इस पे क्या प्लानिंग करेंगे, जो भी इसके प्रीवियस का इमेज होगा वो -100% पीछे रहेगा, मतलब लेफ्ट में रहेगा। मतलब वो इमेज आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वो इमेज आपको बाहर दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो इमेज का परसेंटेज 0% हो जाएगा, और ये इमेज का -100% हो जाएगा। तो यूजर को ऐसा सिर्फ एट अ टाइम एक ही इमेज दिखेगा, और जो भी बाकी के इमेजेस होंगे वो पीछे हाइड रहेंगे, वो यूजर देख नहीं पाएगा। तो ऐसा हम लोग इमेज कैरोसेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बेसिक HTML फाइल, HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। मैं अब आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि इसको कैसा करते हैं। आपको बस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करने का है एंड उसको टेप प्रेस करने का है, तो ऑटोमेटिकली आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर VS कोड के अंदर ड्रॉ करके दे देगा। हम लोग इसका नाम रखते हैं इमेज कैरोसेल। इमेज कैरोसेल। ओके। हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमें एक पहले कंटेनर चाहिए, और वो कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर रहेगा, और एक इमेजेस रहेंगे, और एक लेफ्ट एंड राइट बटन रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस फोल्डर में इमेजेस है। मैंने इधर 7 इमेजेस यूज करने वाला हूँ। तो आपको अगर ये इमेजेस फोल्डर चाहिए तो मेरे गिटहब लिंक से आप वो इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक डिव क्रिएट करता हूँ जो कंटेनर रहेगा स्लाइडर करके, और स्लाइडर कंटेनर के अंदर हम लोग अपना 7 इमेजेस यूज करने वाले। तो मैं डिव डिव का इसका क्लास होगा स्लाइड। इसके अंदर इमेज टैग होगा, इमेज सोर्स होगा इमेज फोल्डर इमेज 1, और इधर में नाम दे देते फोटो 1। ओके, और इसको हम लोग रेप्लिकेट कर लेते। हम लोग कैसे करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। तो हम लोग इसका कॉपी बना लेते, और इधर इमेज का नंबर चेंज कर लेते फटाफट। 2 3 4 5 and this one 5 6 and 6 and 7 and 7। ये हमारा इमेजेस हो गए। और ये इमेजेस होने के बाद हम लोग को लेफ्ट एंड राइट बटन बनाने का है। तो बटन, इसका क्लास होगा स्लाइडर बटन @ सॉरी एम्परसेंड LARR कॉल। और राइट के लिए क्या रहेगा, एल की जगह पे ओनली आर आएगा।
ये अपना लेफ्ट बटन है, तो इसके लिए अलग से क्लास लिखते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन क्लास हो जाएगा। हम कोई भी सीसेस पास करेंगे ये दोनों को जाएगा, तो हम लोग के लिए लेफ्ट के लिए थोड़ा सा हमको अलग से क्लास पास करना पड़ा, क्योंकि ये इसका पोजीशन लेफ्ट में और इसका पोजीशन राइट में, तो हम लोग को अलग क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं क्लास बनाता हूँ स्लाइडर बटन लेफ्ट, और ये राइट। ये फिर एक डॉट का कंटेनर रहेगा, उसका क्लास रहेगा div डॉट डॉट्स। इसके अंदर हमारे पूरे डॉट्स क्रिएट होएंगे। जो भी ये डॉट पे क्लिक करने पे ना हमारा इमेज उस हमारे हमारा डॉट उस इमेज पे जाएगा। अगर आप ये डॉट क्लिक करोगे ऐसा इमेज का करोजल होगा। जो डॉट के इंडेक्स पर हम लोग क्लिक करेंगे उसी इंडेक्स के ऊपर वो इमेज जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग स्टाइल डॉट css स्टाइलिंग ऐड करते हैं अपना, और इधर इंपोर्ट करते हैं पहले लिंक डॉट स्टाइल शीट स्टाइल डॉट css। यस सही है। हम लोग ग्लोबल पहले डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। p0 पैडिंग बॉक्स साइजिंग इनहेरिटेंस इनहेरिट कर लेगा बॉक्स साइज अपना, जैसे डॉम के पास है वही बॉक्स साइजिंग मिलेगा हमें। स्लाइडर स्लाइडर क्लास को हम लोग को मैक्सिमम बिग देने का 100 rm हाइट होगा 50 rm, मार्जिन विल बी 0 एंड ऑटो, क्योंकि हमें सेंटर अलाइन चाहिए इसलिए हमें ऑटो देना पड़ेगा कि सेंटर में फिट हो जाएगा। पोजीशन विल बी रिलेटिव, क्योंकि सेंटर में हमें फिट करने का है तो हमें पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। और ओवरफ्लो हिडन विल बी हिडन। ओके, ये हमारा स्लाइडर कंटेनर का प्रॉपर्टीज ऐड हो गए। हम लोग अभी इमेजेस जो जो हमारा इमेज टैग है जो डिव के अंदर है उसका हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सॉरी, इधर स्लाइडर्स आएगा, इधर एक्स आएगा, यहाँ आर नहीं आएगा, इधर स्लाइड आएगा। क्योंकि इनका स्टाइलिंग अलग होगा इसलिए इनका क्लास भी अलग होगा। तो डॉट स्लाइड स्लाइड पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, टॉप विल बी 0, मतलब वो पेरेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। विथ विल बी 100%, जितना पेरेंट का वेट रहेगा उतना विथ वो कैच करेगा। और हाइट विल बी एज 50 rm, हाइट हमें 50 rm का चाहिए रहेगा। इधर डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, align items will be center and justify content will be center। ओके, हमारा जो इमेज होगा वो पूरा ऊपर ही सेंटर अलाइन रहेगा, विथ 100% रहेगा, और इसका हाइट भी एज ए पेरेंट के अकॉर्डिंग रहेगा 50 rm का। तो इसमें ट्रांजिशन ऐड करती है, क्योंकि जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा ट्रांजिशन होकर है, एनिमेट होकर है। तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1 second। ट्रांसफॉर्म, यस सही है। अब हम लोग इस स्लाइड के इमेज टैग पे जाएंगे। ये शो करता है कि स्लाइड के नेक्स्ट इमेज टैग को ही वो
स्लाइड क्लास के नेक्स्ट इमेज टैग को ही वो स्टाइलिंग ऐड करेगा और किसको भी ऐड नहीं करेगा। विथ 70% and height will be 60%। ऑब्जेक्ट फिट होना चाहिए क्योंकि पूरा स्पेस कवर करना चाहिए वो, तो स्पेस ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब हमें बटन को स्टाइलिंग ऐड करने का है, अपने ये स्लाइडर बटन। एक एक कॉमन स्टाइलिंग ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास दोनों बटन के लिए यूज हो रहा है। पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, top will be 50%, border will be none, and background will be black। font family inherit कर लेगा, font family inherit, जैसा डॉम ने पास किया रहेगा वही आएगा अपने पास। और कलर विल बी वाइट। और बॉर्डर रेडियस पूरा सर्कल चाहिए हमें तो 50%। 50%। और अपने को हाइट कितना चाहिए होगा, हम लोग को हाइट चाहिए रहेगा 5.5 RM। और विथ भी क्योंकि अपने को प्रॉपर सर्कल चाहिए तो अपना जो बॉक्स होना चाहिए तब वो प्रॉपर एक स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर रहेगा तभी वो सर्कल प्रॉपर दिखेगा। तो 50% रेडियस उसके ऊपर सर्कल जैसा फीलिंग आएगा हमें। फॉन्ट साइज विल बी 3.25 RM। अगर हमारा विथ एंड हाइट मैच नहीं होता है तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिखेगा जिसपे अगर हम 50% सर्कल 50% रेडियस डालेंगे तो वो थोड़ा सा ओवल शेप दिखेगा। तो इसलिए हमेशा बॉक्स स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद ही 50% रेडियस अप्लाई करने के बाद हमें प्रॉपर सर्कल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कर्सर विल बी पॉइंटर। अब हमें लेफ्ट के लिए देना रहेगा, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट। और ट्राई करना कि क्लास का नेम हमेशा कॉपी करके पेस्ट करने के लिए क्योंकि आपने इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो हम लोग को डीबगिंग में टाइम जाएगा कि हमने कोई क्लास का नेम मिसमैच किया या अपना स्टाइलिंग का कुछ रॉन्ग हुआ है। ठीक है। लेफ्ट विल बी 6% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, मतलब वो अपने को लेफ्ट साइड जाएगा लेकर और फिर -50% तो टॉप से भी थोड़ा सा मिडल में लेकर आएगा हमें। राइट के लिए पास करते हैं एज इट इज रहेगा, ट्रांसफॉर्म सबके लिए सेम ही रहेगा, बस इसका इधर राइट आएगा 6%। ओके, अगर आप ये नहीं पास करेंगे तो हम लोग एक बार देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। ये देखिए अपना बटन इधर ही आ रहा है, आप लोग अभी इधर ट्रांसलेट करके इसको एक इधर करना है कि इधर करने का, तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्म करके। अब अपने को जो बटन मिलेगा वो इधर और इधर मिलेगा, -50% इधर आ गया, -50% इधर आ गया, वो भी पैरेंट के अकॉर्डिंग आएगा। ओके सॉरी माइनस यहाँ 50 क्योंकि अपने को राइट में जाने का लेके तो ये राइट में आएगा। तो अब डॉट्स कंटेनर के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, बॉटम से कितना रहेगा 5% रखता हूँ मैं अभी के लिए। लेफ्ट विल बी 50% and transform will be translate in x, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा 50 -50%।
एंड डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स, क्योंकि और भी सर्कल आने वाले तो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स रखना पड़ेगा। हम लोग एक डॉट इसके अंदर डाल के देखते हैं कि अपना डॉट कैसे दिख रहा है, तो इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो मैं बटन जिसका क्लास होगा हम मान लेते हैं डॉट्स डॉट। आप लोग देख रहे हैं डॉट कैसे दिख रहा है हमारा। यस, डॉट इधर छोटा सा है, उसको अब अंदर के डॉट को हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते, डॉट्स ऑफ डॉट। डॉट्स बॉर्डर नन होगा, बॉर्डर कुछ नहीं ऐड करने वाले हम लोग, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लुक आना चाहिए कि बटन है वो। और कलर होगा हैशटैग B9 B9 ओपेसिटी होगा 0.7। आप ओपेसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और 1 RM हाइट, क्योंकि इसको भी विड्थ और हाइट सेम होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए तब सर्कल जैसा लुक आएगा। बॉर्डर रेडियस देने के बाद बॉर्डर रेडियस विल बी 50%। एंड मार्जिन, मार्जिन हम लोग मार्जिन राइट से देते हैं 1.75 है, तो थोड़ा सा सेंटर लुक आएगा कि सेंटर में फिट हुआ है। एंड कर्सर विल बी पॉइंटर। एंड ट्रांजिशन को एनिमेट होके सब चीजें देखिए हम लोग को ऑल 0.5x, ठीक है। इन आउट इजी, इजी इन इजी आउट ऑल रहेगा, 0.5 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन रहेगा। अब डॉट का जो लास्ट चाइल्ड होगा उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, लास्ट चाइल्ड के अंदर मार्जिन उसका 0 रहेगा। ओके। एक और क्लास चाहिएगा जिस जो एड2 रहेगा, मतलब वो क्लास हम लोग जब डॉट पे ऐड करेंगे, जो डॉट पे ऐड करेंगे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग रहेगा, उस सर्कल का कलर थोड़ा अलग रहेगा, तो फील होगा कि ये एड2 डॉट है मेरा। तो वो क्लास क्रिएट करेगा हम लोग का एड2 करके। ये क्लास पास करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो सर्कल मेरा एड2 है, मतलब वो इंडेक्स वाला इमेज मेरा अभी यूजर देख रहा है। तो इसका कलर होगा 888 एंड इसका ओपेसिटी होगा प्रॉपर 1 पर। ओके, है हमारा डॉट दिख रहा है। अगर हम लोग इसको एक्टिव क्लास ऐड करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन सा मेरा डॉट अभी एक्टिव है, तो ये डॉट मेरा एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं, फंक्शनैलिटी स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट सोर्स मॉड्यूल script.js डिफॉल्ट मार्क कर देते, डिफॉल्ट। हम लोग को जो जो चीजें चाहिए रहेगा उसको एक हम लोग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। हमको स्लाइडर चाहिए रहेगा, सॉरी स्लाइड चाहिए रहेगा, ये एक डॉट का कंटेनर चाहिए रहेगा और लेफ्ट एंड राइट बटन चाहिए रहेगा, तो उसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट स्लाइड्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमें हमारे पास बहुत सारी स्लाइड है, बहुत सारी इमेजेस है ना। इसका नाम क्लास का नाम सेम है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ। कांस्टेंट बटन लेफ्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर हमारे इस डॉट का नाम क्या रहेगा, लेफ्ट। ये क्लास हम लोग यूज करने वाले लेफ्ट। और एक कांस्टेंट बटन राइट विल बी
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, इसका क्लास हम लोग किससे, हम लोग बाय क्लास से हम लोग क्वेरी सिलेक्ट करने वाले, हम लोग अपना टैग को एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे तो हम लोग कुछ भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डॉट कंटेनर, हम लोग का डॉट कंटेनर यूज आएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, इसके अंदर हम लोग अपना डॉट ऐड करने वाले। तो हम लोग पहले एक क्रिएट डॉट फंक्शनलिटी फंक्शन लिखते जिसमें अपना प्रॉपर डॉट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कांस्टेंट क्रिएट डॉट, हम लोग इधर एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्लाइड, इसमें हम लोग लूप मारेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इतना इमेज है तो उतना डॉट क्रिएट होना चाहिए। फॉर ईच, ये स्किप करके हम लोग को आई का रिक्वायरमेंट कि नंबर ऑफ कितना हमारे पास इमेजेस है उतना ही डॉट क्रिएट होगा। तो हम लोग डॉट कंटेनर डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, सॉरी एचटीएमएल एलिमेंट यूज करेंगे वाले क्योंकि हमको एचटीएमएल टैग इंसर्ट करने का वो भी ऐड होगा बिफोर एंड, मतलब जैसे ही डॉट कंटेनर यहाँ एंड होएगा यहाँ डीप के इसके बिफोर इधर ही एंड होती जाएगा, एक के ऊपर एक इस टैग का एंड होएगा ये। तो ये हम लोग कॉपी कर लेते बटन, इसके अंदर हम लोग एक डेटा सेव करते हैं कि हमारा वो डेटा कौन से इमेज के कौन से इमेज को इंडेक्स को पॉइंट करते हैं, मतलब जो हमारे डॉट के पास डेटा रहेगा वो डेटा के थ्रू हम लोग इमेज के इंडेक्स पे जा सकते हैं फ्यूचर में, तो इजी पड़ेगा हमें कैलकुलेशन करने पे। वो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करने वाले। तो ये मेरा डॉट स्लाइडर स्लाइड पॉइंट करेगा सीक्वेंस में मेरे इमेज को, सेव करके रख दो। डॉट्स का स्पेलिंग यहाँ, या डेटा यहाँ गया यहाँ आएगा, यस इधर एक अभी एक बार क्रिएट डॉट कॉल करके देखते हैं। यस हमारे पास उतना 7 डॉट क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट क्रिएट हो गया। अभी हम लोग लेफ्ट एंड राइट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मतलब जो अपना राइट बटन रहेगा वो नेक्स्ट पे जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड एरो फंक्शन यूज करके इफ, हाँ हमें एक वो लोग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे पास एक वो वेरिएबल में सेव करके रखे कि हमारा कौन सा करंट अभी इमेज स्लाइडर यूजर को शो हो रहा है, तो उसका इंडेक्स सेव करने के लिए मैं करंट स्लाइड करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका इनिशियली वो 0 इमेज शो होगा यूजर को। तो मैं इसको इनिशियली 0 असाइन करके रखता हूँ कि ये 0 इमेज 0 इंडेक्स वाला इमेज ही यूजर को शो होगा। और कांस्टेंट एक मैक्स स्लाइड कितना मैक्सिमम स्लाइड, अब मतलब कितना अपने पास इमेजेस है तो वो इमेजेस स्लाइडर डॉट लेंथ, अपने को लेंथ से मालूम पड़ जाएगा कि अपने पास मैक्सिमम इतना इमेजेस है। तो हम लोग एक इफ का इधर हम लोग को यूज आने वाला है करेंट स्लाइड, अगर हम लोग का इक्वल टू
मैक्स स्लाइड के माइनस वन मतलब वो लास्ट इमेज पे आने वाला है, लास्ट इमेज पे आने वाला है, तो मेरा लास्ट इमेज के बाद वो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो फिर से जीरो पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आएगा वो अपने और प्लस प्लस करेगा। ओके, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या लिखा। अगर यूजर ने फिर से लास्ट इमेज पे है फिर भी वो नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा है तो हम लोग फिर से उसको जीरो इमेज शो करेंगे। अगर वो लास्ट लास्ट इमेज पे नहीं है, अगर वो पेज की इमेज पे, तो हम लोग उसको नॉर्मली करंट स्लाइड का वैल्यू प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है ये। और एक होगा नेक्स्ट बटन पे और एक प्रीवियस बटन होगा। प्रीवियस बटन इसके अंदर थोड़ा उल्टा रहेगा। इसके अंदर अगर वो फर्स्ट इमेज पे है, अगर फिर भी वो जा रहा है, फिर भी प्रीवियस बटन क्लिक करे तो वो सीधा लास्ट इमेज पे जाएगा। तो मतलब मैक्स स्लाइड माइनस वन सीधा लास्ट इमेज पे जाएगा, नहीं तो अपना डिक्रीमेंट होते रहेगा। वो पीछे आ रहा है ना तो डिक्रीमेंट होगा, इधर नेक्स्ट जा रहा है इसलिए प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। अब हम लोग ने नेक्स्ट बटन राइट बटन के लिए फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया अपने को ना। अभी इमेज का मूवमेंट हैंडल करने का कि ये इमेज पे अगर मैंने ये राइट बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो ये इमेज पीछे हाइड हो जाएगा और इसका नेक्स्ट वाला इमेज इधर शो होगा। तो ये इमेज का ट्रांसफॉर्म जो होगा वो -100 लेफ्ट हो जाएगा और जो इसके नेक्स्ट वाला इमेज होगा उसका उसका लेफ्ट जीरो हो जाएगा, मतलब वो अपने को दिखाई देगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कांस्टेंट एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, गो टू स्लाइड करके। हमेशा फंक्शन का यूज किया कीजिए क्योंकि ना फंक्शन आपके कोड को थोड़ा छोटा सा और ऑप्टिमाइज बना देता है और बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक फंक्शन के थ्रू हम लोग कुछ भी यूज कर बार बार एक सेम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। फॉर ईच एक्स एंड आई लिया मैंने। इसके अंदर अपने को क्या करने का है, एस डॉट स्टाइल जो भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास वो इमेज डिव का टैग है तो हम लोग को इसमें ट्रांसफॉर्म करने का। स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इक्वल टू उसको हम लोग के सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करने का। तो ट्रांसलेट एक्स यूज करने वालों में ट्रांसलेट एक्स ऑन द बेसिस ऑफ 100 इंटू जितना मेरा आई होगा माइनस स्लाइड जो मेरा करंट होगा अभी उतना परसेंट मुझे यहाँ हाइड करने का। कुछ रॉन्ग हो रहा है। हम्म, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इसको कॉल करता हूँ। ये कॉल किया मैंने, इधर करंट स्लाइड में कितना है वो पास किया और ये चीज सेम चीज मैंने इधर भी किया। पहले हम लोग ना बटन पे एड इवेंट लिस्नर डालते, इवेंट डालते। तो बटन राइट नॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बटन लेफ्ट एड इवेंट लिस्नर, हम लोग इस पे क्लिक इवेंट डाल दें तो प्रीवियस स्लाइड वो फंक्शन जब हम लोग यूजर क्लिक करेगा वो बटन पे तो ये फंक्शन कॉल होएगा। ओके,
मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा इन ये हमारा इनिशियल है, तो इसका करंट का पोजीशन रहेगा, करंट स्लाइड का इंडेक्स 0 पे रहेगा। और जो इसके इस लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में इमेज है उसका पोजीशन रहेगा अभी प्लस 100%, क्योंकि वो राइट साइड में। अब इधर इधर लेफ्ट साइड में कोई इमेज नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूँ इधर कोई इमेज है, तो उसका पोजीशन रहेगा -100%। जब हम लोग राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो अभी करंट इमेज है उसका पोजीशन हो जाएगा -100%, वो पीछे चले जाएगा। और जो पहले से -100% वाला इमेज था उसका -200% हो जाएगा। ओके। और जो बटन अभी जो इमेज अभी यूजर को दिखने वाला है +100% वाला, उसका 0% हो जाएगा। और जो भी इसके आगे 200% वाली इमेजेस रहेंगे उनका 100% हो जाएगा। मतलब 100% का हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते कि यूजर को दिखाई ना दे कि इसके पीछे भी कुछ इमेजेस है या नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग ने भी अगर आपको देखना है तो इधर हम लोग इंस्पेक्ट मार के चेक करते। ये देखिए मेरा जो मेरा करंट इमेज है उसका पोजीशन है ट्रांसलेट 0%, मतलब वो अभी यूजर को दिखाई दे रहा है। और जो भी इसके लेफ्ट साइड में तो हमारे पास कुछ भी इमेज नहीं है, तो उसका कुछ भी इमेज किसका भी ट्रांसलेट माइनस में नहीं होगा। राइट साइड में हमारे पास पूरा इमेजेस थे, तो उसका सबका ट्रांसलेट 100 से के मल्टीपल पे है। 100, 200, 300, 400 एंड 500 एंड 600। जैसे मैं राइट बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो भी 0% है वो -100% हो जाएगा, और जो 100% है वो 0% हो जाएगा, और जो 200% है वो 100% हो जाएगा। मतलब सब 100% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखिए सब माइनस से सब 100% डिक्रीमेंट हो गया। पर जैसे अभी लेफ्ट वाले बटन में क्लिक करोगे सब 100% से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, ये सब इमेजेस के अंदर होएगा। तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं इमेज करूजल। तो ठीक है, हम लोग अभी आगे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। हम लोग का हम लोग ने इमेज करूजल हो गया हमारा। हम लोग को डॉट का फंक्शनैलिटी ऐड करना है कि डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज के इंडेक्स पे जाएगा। और इसके अंदर जो भी अगर हम लोग लेफ्ट राइट करें तो वो डॉट एड टू स्टेट में भी दिखना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एड टू डॉट करके। एक्टिव डॉट, इस पे अपने को स्लाइड मिलेगा। हम लोग एरो फंक्शन यूज करें, आप नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मैं सब डॉट को सिलेक्ट करूंगा। मेरा डॉट का क्लास रहेगा डॉट ये, सब में से फॉर ईच करके सब डॉट में से हम लोग को एड टू क्लास रिमूव करना रहेगा, क्योंकि किसी एक डॉट को एड टू क्लास ऐड करना रहेगा। अगर उसके प्रीवियस कोई डॉट को एड टू क्लास है तो उसको हटाना पड़ेगा हमें। तो डॉट माइनस क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, डॉट्स हमारा एड टू क्लास का नाम के क्लास का ये कॉपी कर लेते, पेस्ट कर लेते कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये क्लास लिस्ट है वो क्लास से रिमूव कर देगा। अब हमें जो करेंट स्लाइड है उसके अंदर डॉट अपना एड टू क्लास ऐड करने का, ये क्लास ऐड करने का वो डॉट के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वो डॉट के पास हम लोग पहुंचेंगे कैसे, उसका क्लास रहेगा ये। और उसके उस क्लास के अंदर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी डेटा स्लाइड के पास डेटा स्लाइड के पास
सॉरी, ये इधर बैकटिक यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को डायनेमिक करने के। बैकटिक यूज किया, डॉलर कलेबे से, और हमको वो डॉट के पास जाने का है, वो डॉट सिलेक्ट करके देगा और उसके अंदर हमको क्लास लिस्ट ऐड करने, क्लास लिस्ट डॉट ऐड टू क्लास ऐड करने का है वो डॉट के ऊपर। इससे क्या होगा कि वो डॉट के वो सब डॉट सिलेक्ट कर लेगा, वो डॉट सब डॉट के अंदर वो फाइंड आउट करेगा कि कौन से डेटा डॉट स्लाइड के पास, कौन से डॉट के पास ये वैल्यू है, ये करंट इंडेक्स है, तो वो डॉट ऐड टू रहेगा मेरा। ठीक है, ये गो टू स्लाइड हो गया। गो टू स्लाइड के अंदर हम लोग को बस ये फंक्शन कॉल करना रहेगा, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसके अंदर करंट स्लाइड अपने को पास करना रहेगा स्लाइड, और ये सेम चीज हम लोग को इधर भी गो टू स्लाइड के बाद इधर भी कॉल करना रहेगा। अपने नेक्स्ट स्लाइड जब हम लोग क्लिक करेंगे, सॉरी, गो टू स्लाइड्स कॉमन फंक्शन है तो वो उसमें यूज हो जाएगा एक्टिव डॉट। और एक्टिव डॉट हम लोग कब यूज करने का है, जब स्टार्टिंग में अपना रेंडर रहेगा तो एक्टिव डॉट हमारा 0 रहेगा, करेंट स्लाइड। ओके, और गो टू जब भी अपना पेज मतलब जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगा तब वो पोजीशन सबका इनिशियलाइज हो जाए 0 पे। अब हम लोग को ना डॉट के ऊपर एक क्लिक इवेंट फायर करना पड़ेगा कि कुछ में डॉट पे क्लिक होगा तो वो इमेज के इंडेक्स में चले जाएगा हमारा। तो एक क्लिक, एक फंक्शन क्रिएट करते, फन फंक्शन क्रिएट करते कि इसमें लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर डॉट कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक, ये आएगा अपने पास। हम लोग इधर इवेंट डेलीगेशन यूज करने वाले हैं, मतलब हम लोग पेरेंट के ऊपर इवेंट डालेंगे और चेक करेंगे कि उसने माउस सबसे क्लोजेस्ट कौन से एलिमेंट पे, कौन से चाइल्ड एलिमेंट पे, तो मतलब जो क्लोजेस्ट रहेगा मतलब यूजर ने उस डॉट के ऊपर क्लिक किया है। तो ये एक इफेक्टिव वे होता है कोई भी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए, मतलब पेरेंट पे ट्रिगर करने का और फाइंड आउट करने की कौन से चाइल्ड पे क्लिक किया है। अगर नॉर्मली सीधे सब डॉट के ऊपर इवेंट डालोगे, अगर समझ लो कि ऐसा 100 डॉट है तो 100 डॉट के ऊपर एक 100 इवेंट रहेगा, तो ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा अपना कोड। तो हम लोग इधर इवेंट डेलीगेशन यूज करने वाले, इफ ई डॉट टारगेट dot class list that contains, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग ने अपने डॉट पे क्लिक किए, हम लोग के पास दो इवेंट आते हैं, मैं आपको लॉग मार के दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन से इवेंट आते हैं, ये क्या होता है। मैंने समझ लो ये सेकंड वाले पे क्लिक किया तो अपने को ई मिलेगा। अब ना हम लोग पास दो ऑप्शन होता है, हम लोग वो इवेंट को यूज कर सकते हैं फ्रॉम, हम लोग करेंट और टारगेट मिलता है और एक टारगेट मिलता है। तो हम लोग करेंट और टारगेट क्या होता है इधर नल होगा क्योंकि हम लोग ने इस पे क्लिक किया, तो अगर हम लोग बाहर क्लिक करते तो करेंट टारगेट अपने को कंटेनर का मिलता। हाँ सॉरी, क्योंकि मैंने पेरेंट के ऊपर कर्सर पॉइंटर नहीं रखा इसलिए इवेंट फायर नहीं हो रहा है क्लिक वाला उधर। तो हम लोग टारगेट पे जाते हैं और देखते हैं कि हाँ देखो हम लोग ने इधर बटन डॉट कि हम लोग ने कौन से चाइल्ड पे क्लिक किया हमें वो मिलता है। ये टारगेट होता है कि कौन सा चाइल्ड वो इवेंट को ट्रिगर कर रहा है, और करंट टारगेट होता है कि वो इवेंट लिस्टन होने के बाद कौन से एलिमेंट के पास वो
इवेंट जाना चाहिए। करंट टारगेट के पास वो डेटा स्टोर होता है। ये हटा देता हूँ मैं। अगर उसके डॉट पे क्लिक किया है तो कांस्टेंट स्लाइड ए डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट स्लाइड भी यूज कर देते, पर मैंने इसे चेक कर दिया है तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्लिक होगा तो हमारा गो टू स्लाइड होगा, सीधा वो स्लाइड पे जंप करेगा जो स्लाइड उसने चूज किया, और एड टू डॉट होगा अपना जो स्लाइड उसने जो इमेज उसने चूज की है। तो 1 minute, a dot card is not a function, सॉरी इधर ये नहीं आएगा। क्लास लिस्ट कंटेन्स डॉट्स, ये देखिए, वाह सुपर। मैंने जीरो इंडेक्स जीरो डॉट को क्लिक किया तो वो जीरो इंडेक्स वाली इमेज को शो करेगा मुझे। बेटर। और हम लोग को एक और फंक्शनलिटी ऐड करने का है, अगर यूजर लेफ्ट एंड राइट एरो यूज करे तो भी ये इमेज carousel होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए एक इवेंट लिस्नर डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर की डाउन ई इफ। हम लोग चेक करेंगे जो अपना की है कि लेफ्ट एरो है कि नहीं, एरो लेफ्ट, अगर लेफ्ट एरो मतलब वो लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो हमको फंक्शन कॉल करने का है प्रीवियस स्लाइड करके, और इफ वो राइट में नेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो हम लोग को इधर राइट यूज करने का है, एरो राइट। इतना सिंपल चाहिए इमेज carousel। बस आपको कॉन्सेप्ट होता है ना मालूम तो हर एक चीजें सिंपल लगती है। एक बार यूज करके देखते हैं, लेफ्ट एरो, यस, सॉरी मैंने राइट एरो प्रेस किया था। अब मैंने लेफ्ट एरो पे क्लिक किया तो ये सीधा इमेज मेरा एड टू डॉट ये होना चाहिए, मतलब वो लास्ट इमेज में मुझे लेकर जाएगा अगर मैंने इधर लेफ्ट एरो क्लिक किया, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पे, तो अभी ये इंडेक्स यहाँ पे जाएगा। यस सही, राइट वर्किंग। हम लोग को एक फंक्शन में रैप करना चाहिए जिसको थोड़ा सा अच्छा विजुअलाइजेशन लगे, तो ये पूरे कोड को एक फंक्शन में रैप कर लेता हूँ मैं और फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग IIFA, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एस्पिरेशन। ठीक है, ये जब ये फाइल लोड होगा ये तुरंत कॉल हो जाएगा ये फंक्शन। इसको कोई फंक्शन पैरामीटर फंक्शन नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट, हम लोग ने फाइनली इमेज carousel प्रॉपरली बना दिया। डॉट पे भी वर्किंग है, डॉट पे क्लिक करने पे भी लेफ्ट राइट, अगर मैं मैनुअली क्लिक करूँ तब भी डॉट एक्टिव स्टेट में जा रहे हैं, और अगर मैं लेफ्ट एरो राइट एरो करूँ तभी इमेज carousel प्रॉपरली हो रहा है। ओके, दैट्स इट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद नए प्रोजेक्ट के साथ।